चमार जाति भगवान से नफरत क्यों करती, भगवान को क्यों नहीं मानती, चमार जाति भगवान से घृणा क्यों करने लगी। चलिए जानते हैं। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन घंटी को ऑन करके रखना है ऐसी जानकारियों और नरेंद्र कहानीकार की कहानियों को सुनने के लिए। चलिए जानते हैं पहले चमार जाति भगवान से नफरत क्यों करती। चमार जाति हिंदू धर्म की सबसे नीची जाति, अनुसूचित जाति में सबसे नीची जाति हिंदू धर्म में मानी जाती थी और वो ब्राह्मण इस जाति में सबसे ज्यादा जुर्म करते थे, सबसे ज्यादा जुर्म करते थे और मंदिर में ना जाने का इनको आज्ञा करते, मंदिर में जाने नहीं देते थे, जिसको भगवान बताते थे और उस पे वो जुर्म करते थे, जिसको भगवान बताते थे और इंसान पे वो जुर्म करते थे। पूजा भी वही करते थे, आपसे प्रसाद के रूप में लड्डू, दक्षिणे के रूप में पैसा, दान, राशन आपसे लेते थे, जबकि आपके बच्चे मिठाई खाने को नहीं पाते, जबकि आपके बच्चे मिठाई खाने को नहीं पाते, वक्त पे चिज्जी खाने को नहीं पाते। आपसे मांगते होंगे आपके बच्चे पैसे, आप लेकिन दे नहीं पाते। कभी ऐसा होता है? किसके साथ में होगा? कमेंट करके बताओ नरेंद्र कहानीकार कि आपके बच्चे चिज्जी मांगते हैं, आपके जेब में पैसे नहीं होते, लेकिन यदि मंदिर में जाओ तो दान जरूर उनको भगवान को दो। तो ये सब कुछ ब्राह्मणवाद का चलाया हुआ, आर्यों का चलाया हुआ ये विधान था और गुरु ग्रंथ सब कुछ इन्होंने ऐसा कर दिया कि जो ये चमार जाति थी, चमार जाति थी, इसके ऊपर जुर्म काफ़ी ज़्यादा इस ब्राह्मणवाद में की। इसीलिए वो जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का जन्म हुआ, वो शिक्षित हुए और सब कुछ शिक्षा से सभी को बताया कि किस प्रकार से ये हमें पानी की आज़ादी नहीं देते थे, ये हमें खाने की सही से इजाज़त नहीं देते थे, अपनी ही गुलामी करवाते रहते थे और हमें अच्छे कपड़े नहीं पहनने देते थे और हम पे अत्याचार करते थे। जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने सभी को अपनी शिक्षा के दम पे आज़ादी कराई तो सारी चमार जनरेटी जो पढ़ी लिखी समाज होने लग गई और जो जानने लग गई, वो सभी जान चुकी थी कि शिक्षा सबसे बड़ी, शिक्षा सबसे बड़ी है। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था जो शिक्षा पे भरोसा रखता था और वैज्ञानिक खोज पे चलता था, जो शिक्षा पे भरोसा रखता था, वैज्ञानिक खोज पे चलता था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने उस धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म में प्यारे मित्रों अब भी शिक्षित इंसान काफ़ी ज़्यादा सभी लोग पाए जाते हैं, जो शिक्षा से ज्ञान से भरपूर होते हैं, जो शिक्षा से ज्ञान से भरपूर होते हैं वो बौद्ध धर्म में आते हैं। आप भी शिक्षा से भरपूर हैं और बौद्ध धर्म में आ जाइए। ये नरेंद्र कहानीकार आशा करते हैं कि आप बौद्ध धर्म में आएंगे और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब और बौद्ध के गुण गाएंगे। चलिए प्यारे मित्रों, चमार जाति ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की जितनी भी मानने वाली और उनको चाहने वाली जनरेटी हो गई, वो सभी भगवान से नफरत करने लग गई, वो भगवान को नकारने लग गई। भगवान कोई चीज़ है ही नहीं। मैंने क्या बताया, सभी कहानियों में जो वास्तव में इंसान की ज़िंदगी को जीने का हक देते हैं वो है वास्तव में परमात्मा, वो है इंसान के वास्तव में परमात्मा। वो भी जिनको आप भगवान मानते हैं वो इंसान है और इंसान ही
उनको पूजते हैं और वो कहते हैं कि इन्होंने सब कुछ बनाया यहाँ पे, और वही सब कुछ चलाते हैं पूरे संसार को। तो प्यारे मित्रों, इंसान के शरीर की और धरती, आकाश, चांद, तारे, सूरज, हवा, पानी, अग्नि, ये सभी चीज़ इंसान की ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यही चीज़ इंसान के लिए माना जाए तो एक परमात्मा है, जो इंसान की ज़िंदगी को जीने का सहारा देते हैं। इनकी कोई पूजा नहीं करता। पूजा किसकी करते हैं भारत देश के अंदर? सभी लोग अपने पूर्वजों, हर धर्म के लोग अपने पूर्वजों। और अब कहते हैं कि पूर्वजों ने ही हमारे इंसान को, जानवरों को, पेड़ पौधों को, धरती, आकाश, चांद, तारे, सूरज, सभी कुछ यह परमात्मा ने हमारे बनाया है। जिस धर्म से पूछो भारत के इंसान से, वो अपने ही भगवान के बारे में बताएगा। हिंदू धर्म से पूछोगे तो भगवान के बारे में बताएगा, भगवान ने बनाया। मुस्लिम धर्म के इंसान से पूछोगे, अल्लाह ने बनाया। सिख धर्म के इंसान से पूछोगे, वाहिगुरु ने बनाया। ईसाई धर्म के इंसान से पूछोगे, ईसा मसीह ने बनाया। सभी अलग अलग बताएंगे। तो वो सभी लोग आपके पूर्वज हैं और आप उनकी पूजा करते हैं। और जो वास्तव में परमात्मा है वो यही। चलिए, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि चमार जाति भगवान से नफरत क्यों करती थी। चलिए, हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। विनयेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको विनयेंद्र कहानीकार का नमस्कार।